नमस्कार, ब्रेकिंग ट्यूब में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं उस मुद्दे की जो उत्तर प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक सुर्खियां बटोरने वाला है, और वो मुद्दा है उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार। दरअसल उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की एक बार फिर से सुगबुगाहट शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार काफी लंबे समय से लंबित है, खासतौर पर लोकसभा चुनाव के बाद से ही लंबित है, और कई बार अटकलें लगाई गई कि उत्तर प्रदेश में अब मंत्रिमंडल विस्तार होगा कि तब मंत्रिमंडल विस्तार। लेकिन ये माना जा रहा है कि राष्ट्रपति चुनाव के बाद और नवरात्रों से पहले उत्तर प्रदेश में एक बड़ा मंत्रिमंडल विस्तार होगा और लगभग 50% से ज्यादा मंत्रियों को उनके पद से हाथ धोना पड़ेगा। एक तरीके से मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किया जाएगा। किसकी कुर्सी बचेगी और किसकी कुर्सी जाएगी, इस पर अटकलें बहुत सारी हैं। उन तमाम मंत्रियों की मंत्रिमंडल में एक बार वापसी होने के आसार लगाए जा रहे हैं जिनका रसूख दमकम बीजेपी के अंदर भी, बीजेपी संगठन के अंदर भी और बीजेपी की पूर्ववर्ती सरकारों के अंदर रहा है। उन मंत्रियों की वापसी हो सकती है। उन चेहरों को भी पार्टी मौका दे सकती है जो अपने अपने इलाकों में, अपने अपने जातियों में, अपने अपने क्षेत्र में अपना प्रभाव रखते हैं। दरअसल सोशल इंजीनियरिंग के साथ साथ क्षेत्रीय समीकरण भी बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। मंत्रिमंडल का रिक्त स्थान, पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन, ये तमाम चैलेंजेस हैं जो योगी सरकार के सामने। दरअसल उसमें सबसे महत्वपूर्ण विभाग है पीडब्ल्यूडी का, खाद्य रसद का विभाग, औद्योगिक विकास का विभाग। ऐसे कई सारे विभाग हैं जिन विभागों को लेकर के अभी से अटकलें लगाई जा रही हैं। कुछ और भी विभाग हैं जिनमें मंत्रियों की परफॉर्मेंस पर भी सवाल उठ रहा है। ये कहा जा रहा है कि मंत्रियों ने अपने विभागों में सही तरीके से परफॉर्म नहीं किया, नतीजा सरकार को वहां पर छवि का नुकसान हुआ है। जल जीवन मिशन से लेकर के दूसरे विभाग, यानी सिंचाई विभाग हो या फिर परिवहन विभाग हो या फिर और भी दूसरे विभाग, उनमें सरकार को कई स्तर पर चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। कई आरोप भी लगे हैं, सरकार को सफाई भी देनी पड़ी है। अब योगी सरकार जो जीरो टॉलरेंस की बात करती है भ्रष्टाचार के खिलाफ, जो माफिया राज के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात करती है, कानून व्यवस्था को लेकर जीरो टॉलरेंस की बात करती है, उसके लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि आने वाले वक्त में अब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव 2027 में होने, और वो चुनाव बहुत दूर नहीं है, और उससे पहले पंचायत के चुनाव उत्तर प्रदेश में होंगे। और ऐसे में सरकार अपनी छवि को लेकर काफी संजीदा है। दरअसल कानून व्यवस्था ही वो छवि थी जिसको लेकर सरकार 2022 में दोबारा सत्ता में लौटी थी। ऐसे में छवि के सवाल को समीकरणों और क्षेत्रीय समीकरणों के साथ साथ राजनीतिक गणित के साथ ठीक करने, दुरुस्त करने की बात कही जा रही है। उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार के अंदर एक बार फिर उन मंत्रियों जिनके नाम, चाहे वो श्रीकांत शर्मा हो, सिद्धार्थनाथ सिंह हो, महेंद्र सिंह हो, मोहसिन रजा हो, कुछ और मंत्री पद के दावेदारों के नाम हो, चाहे वो विजय बहादुर पाठक हो, या फिर और भी इस तरीके से तमाम सारे पार्टी के अंदर नेता हैं। कुछ युवा चेहरे हैं जिनको मौका मिलने की बात बार बार सामने आती रही है, चाहे पूर्वांचल से शलभमणि त्रिपाठी हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो है कई सारे नेता रहे हैं जिनके नाम बार बार चर्चा में आते रहे। कुछ ऐसे भी नेता हैं जो चुनाव हार गए लेकिन उनके मंत्रिमंडल में स्थिति हो सकती है। उसमें हरीश द्विवेदी जो पूर्व सांसद हैं, बस्ती से सांसद रहे हैं, राष्ट्रीय मंत्री हैं, असम के प्रभारी हैं, उनका नाम भी काफी चर्चा में है। ये कहा जा रहा है कि उनको योगी मंत्रिमंडल में स्थान दिया जा सकता है। कुछ और भी चेहरे हैं जिनको मंत्रिमंडल में शामिल कर सरकार एक मजबूत सरकार वाली छवि सामने रखना चाहती है। प्रदेश अध्यक्ष के चयन के बाद क्या कुछ समीकरण निकल करके आते हैं, इसका खास ध्यान रखना है। क्षेत्रीय समीकरणों में बुंदेलखंड को भी प्रतिनिधित्व देने की तैयारी है और वहां से भी एक दो मंत्री सरकार के अंदर दिखाई पड़ सकते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का खास ख्याल और वहां के समीकरणों का ख्याल रखते हुए राजपूत के अलावा गुजर बिरादरी से लोग भी जो है मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। दूसरी ओबीसी जातियों के भी लोग, यानी लोध जाति से लेकर के जो और भी दूसरी जातियां हैं, सैनी हैं, चाहे कुशवाहा हैं, इस तरह की जातियों के भी नेताओं को मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व देने की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि पूर्वांचल और खासतौर पर वाराणसी के आसपास के इलाकों से भी एक दो मंत्री सरकार के अंदर और नए बन सकते हैं, यानी करीब 20 से 25 नए मंत्री आपको मंत्रिमंडल में दिखाई पड़ सकते हैं। आपकी क्या राय है? आप किसको चाहते हैं कि उस ऐसे विधायक को या एमएलसी को राज्य सरकार के अंदर मंत्रिमंडल के सदस्य के तौर पर होना चाहिए? आपकी राय जरूर सामने आनी चाहिए। ये राजनीतिक तौर पर आप क्या देखते हैं कि बीजेपी अगर योगी 3.0 की तरफ आगे बढ़ना चाहती है या बीजेपी 3.0 की तरफ आगे बढ़ना चाहती है, तो उसको अपनी मंत्रिमंडल के चेहरे में क्या कुछ परिवर्तन करना चाहिए? किस तरह के चेहरों को मौका देना चाहिए? किस तरह के भविष्य को सामने लाना चाहिए, नेतृत्व को सामने लाना चाहिए, ताकि बीजेपी सत्ता के अंदर
और मजबूती से दिखाई पड़े, या फिर विपक्ष को अवसर मिलेगा अपने पीडीए के नारे को और मजबूत करने का, सरकार पर पीडीए की उपेक्षा का आरोप लगाने का, आरक्षण का आरोप लगाने का, ओबीसी के जो है अधिकारों से उनको वंचित रखने का, शेड्यूल कास्ट या आरक्षण को लेकर के उठ रहे सवालों का जवाब न दे पाने वाली सरकार के रूप में स्थापित करने का, ये तमाम सारे सवाल सरकार के सामने होंगे। विपक्ष के सामने भी नए अवसर होंगे सरकार के निर्णयों पर आलोचना करने का, सवाल उठाने का, और सरकार के पास एक मौका होगा एक बार फिर ओवरहालिंग करके, यानी खुद को चुस्त दुरुस्त कर करके नए फ्रेम में स्थापित करने। आपकी क्या राय है, आप जरूर हमें बताइएगा। आपकी राय का इंतजार रहेगा। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करिए, ताकि इस तरह की पेशकश हम आपके सामने लेकर लगातार